हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि जो है क्लासेस आप लोगों की रेगुलर चल रही है। आज जो आपको मुझे पढ़ाना है डिवाइसेस 20 आर द बोथ इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि स्क्रीन पे दिखा रहा होगा आपको, डिवाइसेस 20 आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। मॉडेम हमारा फैक्स मशीन हो गया, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, हेडफोन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्टोरेज मीडिया हो गया जिसे कहते हैं सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी आपका होता है, हार्ड ड्राइव हो गया। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच कैन बी सी टच आर नॉट टच बट फील इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ऐसे वो जो जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह हार्डवेयर के विपरीत है जो कंप्यूटर के बाहरी घटकों को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में किसी डिवाइस पर चलने वाले प्रोग्राम, स्क्रिप्ट और एप्लीकेशन को सामूहिक रूप से सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन आगे यहाँ पे देखिएगा लिखा होगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, उससे होते हैं तीन प्रकार के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। यह कंप्यूटर को संचालित करने और अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, उबंटू, ये सब हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। लैंग्वेजेज में आपका प्रोसेसर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस, पाइथन। डिवाइस या ड्राइव यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, टूल्स हो गया, बैकअप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। फर्मवेयर क्या होता है, यह विशेष हार्डवेयर उपकरणों से पहले से इंस्टॉल किया जाता है, जैसे राउटर हो गया फर्मवेयर। बायोस बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। फिर आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर जो यूजर की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिस्टम डेवलपमेंट और दूसरा होता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह मुख्य सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह सिस्टम संसाधनों का प्रबंध करता है और विभिन्न प्रोग्राम के बीच संतुलन बनाए रखता है। और वैसे आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका होता है मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट। सभी प्रक्रियाओं को सीपीयू द्वारा समय प्रदान करना मल्टीटास्किंग और प्रोग्राम नियंत्रण कहलाता है। मेमोरी प्रबंध, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी आवंटन। दूसरा होता है डेटा को कुशलता से स्टोर करना और फ्री करना, ये हमारा होता है मेमोरी फंक्शंस। उसके बाद होते हैं फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट, फाइलों का निर्माण करना, नामकरण और स्टोरेज, फाइल एक्सेस और सुरक्षा नियंत्रण, ऐसे हमारे किस में आते हैं, फाइल मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद होता है डिवाइस मैनेजमेंट, हार्डवेयर उपकरणों को प्रबंधित करना, सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों का नियंत्रण, ये हमारा किस में आता है, डिवाइस मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये हमारा क्या होता है, अनधिकृत पहुंच को रोकना। दूसरा डेटा सिक्योरिटी और सिस्टम से सिक्योरिटी जो है प्रदान करना। उसके बाद होता है यूजर इंटरफेस, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कमांड लाइन के माध्यम से उपयोगकर्ता और सिस्टम के बीच संवाद करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला क्या होगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कार्यों को बैच में प्रोसेस करता है तथा इसमें उपयोगकर्ता का हस्तक्षेप कम होता है। आईबीएम, डॉस आपका होगा, डिक्स, ये होगा डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। आगे फिर होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को समर्थन देता है लेकिन एक साथ नहीं। ये जो हमारे होते हैं, जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आरटीओएस, समय सीमित कार्यों के लिए होता है। एग्जाम्पल में से चिकित्सा हो गया, ओटीपी हो गया, उसके बाद रॉकेट हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। उसके बाद आपका होता है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सिस्टम में संसाधनों को साझा करता है। लाइनक्स हो गया, उबंटू हो गया। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, विशेष डिवाइस जैसे मोबाइल के लिए
उदाहरण, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसी स्पेशल उद्देश्य वाली मशीन में किया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ऑटोमेटिक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्मार्टफोन, डीवीडी प्लेयर आदि। उसके बाद आगे जो हमारा दिया होता है इसमें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक कार्य, एग्जाम्पल लाइनक्स, विंडोज़। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, समय में एक साथ कई सारे प्रोग्राम रन कराना, वो हमारा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। उदाहरण लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, ये सब हमारे जो होते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। जब दुनिया आपको कमज़ोर समझे तो आपका जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब दुनिया जो है आपको कमज़ोर समझे तो आपका जीतना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और आपको जीतना भी चाहिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। आप कुछ ऐसा करें जिसको देख के लोग जो है खुद से करना चाहें सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे होता है, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। चलिए आगे यहाँ पे हम आते हैं। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। चलिए आज के लिए इतना बहुत है।